सामाजिक न्याय क्रांति मोर्चा सम्मेलन द्वारा विशाल पैदल मार्च नगर में जोरदार तरीके से निकाला गया। टाउन हॉल में हुए इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। इसके अतिरिक्त सड़कों पर भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। न्याय क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप के नेतृत्व में हजारों की तादाद में लोग इस सम्मेलन में मौजूद रहे और टाउन हॉल से एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की ईमानदार सरकार है, अतः राजनीति का भ्रष्टाचार तो समाप्त हो चुका है, मगर हमारी सरकार में अधिकारियों का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। तहसील हो या थाने, सब में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे में अगर मुझे खुद अपनी सरकार में सड़कों पर बैठकर धरना देना पड़ा तो मैं धरना देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इसमें कई मुद्दे थे। जो विशेष रूप से अति पिछड़ा समाज है उसकी तरफ से कई मुद्दे हैं। तो बात यह है कि धार्मिक आधार पर जो आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई राज्यों में की गई, एक तो उसके विरोध में था, क्योंकि बाबा साहब ने पहले कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी। लेकिन उसके बावजूद भी बैकवर्ड में या शेड्यूल SC ST में ईसाई और बैकवर्ड में OBC में मुस्लिम हर जगह करीब करीब आरक्षण ले रहे हैं। जब धर्म परिवर्तन हो और धर्म का आधार पर आरक्षण नहीं है तो उन आरक्षण को और अति पिछड़े समाज को आरक्षण का लाभ ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, जो असमानता है वो असमानता कैसे दूर हो, इन कुछ मुद्दों पर आज की मीटिंग इंजीनियर देवेंद्र कश्यप के द्वारा बुलाई गई। मंत्री जी, आपने कहा थाने और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनके खिलाफ भी अब आंदोलन करना पड़ेगा, धरने में बैठना पड़ेगा, चाहे सरकार हमारी भी हो। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो भ्रष्टाचार था वो तो समाप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं थाने के स्तर पर जहां गरीब व्यक्ति को जाना पड़ता है उस पर आज भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है। रोज लोग मिलते हैं और पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ा है, चाहे वो तहसील के स्तर पर हो, थाने के स्तर पर हो। और अगर इसी तरह से जारी रहा, आप भी पत्रकार हैं, आप भी मीडिया के साथी हैं, आपको भी बहुत से लोग रोज मिलते हो, तो इसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अपनी सरकार है तो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऊपर तक आपके माध्यम से ऊपर आवाज जाएगी। अगर मुजफ्फरनगर में थानों में भ्रष्टाचार है तो मैं आपके माध्यम से लखनऊ पहुंचाऊंगा। अधिकारियों को तो कह चुके, अब जब कहने के बाद भी अगर कोई नहीं सुधरेगा तो लड़ाई एकमात्र विकल्प बचता है। बाबा साहब के मामले में तमाम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूं तो नहीं कर सकता। आदरणीय गृह मंत्री ने कहा था कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, मंत्री पद से उन्होंने हटाया, उन्होंने राजनीतिक रूप से उनको कमजोर किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब को सम्मान दिया है, उनके स्मारक बनवाए हैं। लेकिन अगर क्लिप काट के आप मेरी भी बीच में चलाएंगे तो उसने कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। मैं क्या, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय संजीव बालियान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी सुधीर सैनी जी आए। और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा संविधान जब बना, आज बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस कह रही है, तो सबसे ज्यादा अपमान तो बाबा साहब का कांग्रेस ने किया, क्योंकि धर्म के आधार पर हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आजादी के बाद कई राज्यों में दिया गया। तो आज ये जो फर्जी काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इसको लेकर हम अपने लोगों को गांव-गांव जगा रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय का अर्थ यही है, जो दबे कुचले लोग हैं उनको कैसे गैर बराबरी से बराबरी पर लिया जाए। इसीलिए ये सामाजिक न्याय सम्मेलन किया गया और ये मूवमेंट अब गाँव-गाँव जाएगा। अब गाँव-गाँव हम चौपाल लगाएंगे, गाँव-गाँव बताएंगे कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। मजबूत जाति और कमजोर जाति को उनके बराबर लाने के लिए सरकार, मोदी जी ने और योगी जी ने सबसे ज्यादा काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय समिति बनाई, राघवेंद्र कमेटी बनाई, रोहिणी कमीशन बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सीरियस है और अति पिछड़े और अति दलितों के लिए काम कर रही है। हरियाणा में करके दिखाया। नायब सिंह सैनी जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अति पिछड़ों का तो आरक्षण वहां अलग है, दलितों का भी अभी 18 सितंबर को 2 हिस्सों में बांटा। मजबूत दलित और कमजोर दलित, ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। बिल्कुल पूरे देश में जरूरत है। सामाजिक न्याय का अर्थ वो है, जैसे आप घर में अचार डालते हैं और शीशे के डब्बे में जब अचार डालते हैं तो जब उसमें तेल भरते हैं आधे तक, तो 1 हफ्ते बाद चेक करोगे तो जहां तक तेल होगा वहां तक अचार गल जाएगा, ऊपर का नहीं गलेगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें फटका मारते हैं, जिसको तेल मिल गया उसको ऊपर, जिसको नहीं मिला उसको नीचे, तो अगले 1 हफ्ते में वो बराबर हो जाएगा। तो पूरे सबको बराबर लाने के लिए सामाजिक न्याय के तहत सबको हिस्सा मिले। अब हम पैदल मार्च के तहत राजकीय इंटर कॉलेज में जाएंगे और इस मांग को चौपाल लगाकर गांव-गांव सामाजिक न्याय चौपाल लगेगी। और मंत्री जी आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस लड़ाई में उन्होंने हमारा सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करते हैं।
क्षेत्र से आए हुए सभी लोगों का, सभी समाज का हम धन्यवाद करते हैं। लड़ाई ऐसे चलती रहेगी।